लाख लीटर के फैक्ट्री के जीएम थे। यहाँ के वाइस चांसलर की सैलरी से तिगुनी सैलरी मेरी थी और हम असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ आके ज्वाइन किए। घर द्वार सब करनाल कुरुक्षेत्र सब जगह था और हम आए यहाँ। हम खुद परिवर्तन देखे कि अगर मैं पंजाब के किसी गांव में किसानों के बीच में जाता था तो इतने लोग लग जाते थे, पीछे पड़ जाते थे कि भाई हमारे यहाँ इतना दूध है, हम दूध को कैसे बिना खराब हुए आपके प्लांट कुरुक्षेत्र में जो प्लांट है वहां तक कैसे पहुंचाएं। उसके लिए हम लोगों ने, जैसे दूध गर्म हो जाता था रास्ते में, हमने उनको बर्फ का सिल्ली जमा के और अपने 6000 वाला टैंकर जो होता था, 609 709 इस सब में जो दूध के टैंकर होते थे उसमें भेजते थे और तब वो रॉ मिल्क आता था कलेक्ट होके, यानी दूध की गुणवत्ता बनी रहती थी 2-3 घंटे 4 घंटे तक। अब क्या होता है, गर्मियों के मौसम में कुल मिशन के तहत या जो अन्य प्रोग्राम चल रहे हैं नाबार्ड के, उनके द्वारा हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हमारे राज्य में लोग नहीं ले रहे हैं। जो रियल किसान है ठीक है, उन तक इसकी पहुंच कम है, लेकिन कई लोगों को मैं जानता हूं कि वो लोग अपना दूध ठंडा करने का षड्यंत्र लगाने की शुरुआत कर दिए हैं। आपको केवल ये देखना है, एक ताजपुर के पास का एक लड़का है, विनोद नाम है उसका, हमारे यहाँ घर में काम करने गया था करनाल में, जो मैं नौकरी करता था। और वो लड़का को हम घी का ऑपरेटर बनाए, सेपरेटर चलाना सिखाए, पाउडर प्लांट का ऑपरेटर बनाए। हमारे ही पिताजी के ऑफिस में महतो जी थे, उन्हीं का वो भतीजा था। आज वो आदमी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है बनारस के पास, काशी विश्वनाथ के नाम से प्लांट है। बीमारी जो देखा गया है वो सबसे ज़्यादा प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारी, जैसे हीमोप्रोटोजोआ, खून में जो कीड़े हो जाते हैं, बवेसिया है, थैलेरिया है, ट्रिप्नोसोमा है, एनाप्लाज्मा है, ये सारी बीमारी खून में रक्त परजीवी की वजह से होते हैं। और वो सारे केसेस जो है हमारे बहुत ही बारीकी से हमारे वैज्ञानिक उसको जांच करते हैं। जांच के बाद जो उसमें परजीवी मिलते हैं रक्त में, उसके अनुसार हम लोग दवा चलाते हैं तो हमको जल्दी फायदा होता है और उसका निदान भी संभव है, इलाज भी संभव है और जानवर ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से उसके अलावा बैक्टीरियल डिजीज में जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आर्थिक क्षति दे रहा है अभी किसान को, वो है थनैला, मस्टाइटिस, जिसपे मैंने काम करने की जरूरत वैज्ञानिकों को भी है और किसान को भी जागरूक रहने की जरूरत है। खास करके थनैला अगर लेट हो जाता है इलाज में, शुरू में ही क्या करते हैं लोग, जिसको जानकारी ज़्यादा नहीं है, वो गए हायर एंटीबायोटिक लगा दिए, कोर्टिजोन लगा दिए, दूध सूख गया, पूरा थन फूल गया, वो पत्थर जैसा थन हो गया, तब अंत में मेरे पास पहुँच गए। तो थनैला का इलाज अगर 1 से 2 दिन के अंदर जैसे ही सूजन हो या दूध में बदलाव हो और उसका टेस्ट कराने के बाद आप उसका इलाज कराएं। प्राइमरी लेवल पे आप जो करा सकते हैं कराइए, लेकिन टेस्ट में जरूर डालिए कि कौन सा बैक्टीरिया है जो थनैला के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कौन सा एंटीबायोटिक इसमें सबसे ज़्यादा कारगर है। आप उसका मतलब जांच करने के बाद ही जब एंटीबायोटिक लगाएंगे तो आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। उसके अलावा बहुत सा बीमारियां हैं, जैसे कि आपको हमारे चंद्रशेखर जी ने बताया, गायनिकोलॉजी से संबंधित बीमारियां हैं। फीवर, जनरल फीवर आता है जिसमें कि आपको इस सीजन में HSBQ का केस देखने को मिलता है। थोड़ा सा ठंडा गिरेगा तो FMD का केस आएगा, जिसको खुरा मुँह पक्का भी करते हैं। ये सारे मैंने हमारे किसान भाइयों को परेशान करती है। और सबसे ज़्यादा जानवर मरता है तो मरता है, उसको आर्थिक क्षति होती है और दूध की इतनी कमी हो जाती है और कई बयान के बाद भी दूध वो नॉर्मल अवस्था में नहीं आ पाती है, जो कि उसका नेचुरल उसका शक्ति है, उतना दूध भी उत्पादन वो नहीं कर पाती। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मैनेजमेंट करेंगे, सजग रहेंगे, तो आपके गाय में ये सब बीमारियां होने की संभावना कम होगी। रखते हैं तो धूप भी नहीं लग रही है तो विटामिन डी की कमी होगी ही होगी, है ना। तो इसलिए तेल की मात्रा के लिए हमेशा रिकमेंड हम करते हैं कि राइस पॉलिश कम से कम अपने जानवर के खाना मिलाए, उसी में सबसे ज़्यादा तेल 12% होती है।
वो तेल मिलेगा, ये हार्मोन की कमी होगी, दूध में फैट की मात्रा भी बढ़ेगी, है ना, और हड्डी भी मजबूत होगी। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज को सोच के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हरा चारा की बात करते हैं, तो जैसा चंदन जी बात करें, सही बात है कि IGFRI जो है चारा पे ही काम करती है। चारा अनुसंधान केंद्र ही उसको बोला जाता है, उसकी तुलना हम लोग कभी कर ही नहीं पाएंगे। हम लोग तो एक छोटा सा डिपार्टमेंट रहती है, एग्रोनॉमी है, उसके अंतर्गत हम लोग कुछ चारा का उत्पादन करते, वैरायटी। हम ज्यादा कुछ नहीं जानते, चारा में इतना ही मान लीजिए। और आज की डेट में भी कहते हैं जो आपका एक घास उगा हुआ है ना, इसका एनालिसिस करवा लीजिए और आप कोई भी हरा चारा उगा लीजिए, एनालिसिस, इसमें पौष्टिकता बहुत ज्यादा मिलेगी आपको, ठीक ना। तो हमको करना क्या है कि हमको कुछ नहीं ज्यादा, हमारे किसान भाई उतने पढ़े लिखे हैं नहीं कि सभी जगह चले जाएं। जो हरा चारा मिल रही है 365 दिन मिले, केवल ये ध्यान रखना चाहिए, हमेशा चावल के साथ दाल खाई जाती है। तो जानवर के हरा चारा में भी जो अनाज वर्ग के हरे चारे हो गए, जैसे सुडान, सौरगम जिसको बोलते हैं ना, ज्वार या मक्का हो गया या जय होगी, ये अनाज वर्ग के चीज हो गए। इसके साथ दलहन वर्ग के हरे चारे जरूर मिला के खिलाना जब भी खिलाना है। तो दलहन वर्ग में कौन आते हैं? बरसिन को सभी लोग जानते हैं, है ना। इस सीजन में लोगों को पता नहीं रहती है। तो इस समय लोबिया, जिसको बोड़ा की सब्जी जिसका खाते हैं हम लोग, बोड़ा को उसकी वैरायटी IGFRI वालों के पास है ना। 2 बार कटती है इसकी वैरायटी, ठीक ना। उसको इस सीजन में लगाइए। इसके साथ साथ आपको एक राइस बीन होती है जो कि वेस्ट बंगाल वाले, वेस्ट बंगाल कल्याणी में भी एक फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके पास